डियर स्टूडेंट, हम भारत की प्रमुख नकदी मुद्रादायनी और व्यवसायी फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कपास, तिलहन, मूंगफली, सरसों और अन्य तिलहन फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भारतीय कृषि का चौथा वीडियो है। देखते हैं कपास। गत वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें कपास का उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था। बच्चों, कपास का अध्ययन करने से पहले आप इन चीज़ों पर, क्योंकि कपास जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके उत्पादक क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। इस साल इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए, कपास भारत में सूती वस्त्र के उपयोग के संबंध में उल्लेख मनुस्मृति तथा ऋग्वेद में मिलता है। ये दर्शाता है कि भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने का ज्ञान प्राचीन समय से रहा है। देखिए बच्चों, आपने पिछली 9वीं कक्षा में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि लोथल से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानव के द्वारा सूती वस्त्र उपयोग की जानकारी थी। तो इसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये दर्शाता है कि भारतीयों को कपास से सूती वस्त्र बनाने की ज्ञान प्राचीन समय से रहा है। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है। भारत में कपास खरीफ के मौसम में बोया जाता है, यानी कि कपास खरीफ की फसल है। कपास के लिए जो भौगोलिक दशा है वो देखिए, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य यदि तापमान है तो वहां कपास को उत्पादित किया जा सकता है। वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती कपास के लिए है। और मिट्टी, यदि हम मिट्टी की बात करते हैं तो गहरी और काली मिट्टी पर चूने व पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, कौन सी मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को कपास की मृदा भी कहा जाता है। देखिए, इस ज्वालामुखी के उद्बोधन से, ज्वालामुखी से निर्मित, यानी कि उसके लावा से निर्मित मिट्टी है काली मिट्टी। तो ये ज्वालामुखी का उजागर हुआ तो उसमें निकलने वाली लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं, यानी कि भारत में 3 प्रकार की किस्में बोई जाती है। लंबे महीन रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। अब इन लंबे और महीन रेशे वाली कपास, इसको अमेरिकन कपास भी कहा जाता है, जो कुल उत्पादन का 50% है, जिसका पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर लंबे रेशे वाली कपास उत्पादित की जाती है। तो ये है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। मध्यम रेशे वाली कपास, जो कि कुल उत्पादन का 40% है, इसका उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उत्पादन होता है। ये मध्यम रेशे वाली कपास है। ये कुल उत्पादन का 40% है। जितनी भी उत्पादन 40% भूभाग में बोई जाती है और उसका उत्पादन 40% है। तो इसका गुजरात में है, महाराष्ट्र में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में, इन राज्यों में इसको बोया जाता है और इसका उत्पादन होता है। छोटे रेशे वाली जो कपास है, जो कुल उत्पादन का 10% है, जिसे देश के सभी राज्यों में अल्प मात्रा में बोया जाता है, जहाँ पर काली मिट्टी है और ये 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान है, 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और चूने और पोटास की मात्रा वाली भूमि उपयुक्त है, ऐसी भूमि मिलती है, वहाँ पर ये
छोटे रेशे वाले कपास को बोया जाता है। अब इसके अगर यदि हम उत्पादक राज्य की बात करें तो देश में कपास उत्पादन की क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात, क्योंकि गुजरात है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र के द्वितीय स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये तीनों राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से कपास का उत्पादन मांग से कम होने के कारण तथा मांग की अधिकता के कारण अमेरिका, सूडान, केनिया तथा मिस्र से आयात करता है। यदि भारत में कपास का मांग अधिकता होती है तो भारत अमेरिका से, सूडान से, केनिया से, मिस्र से कपास का आयात करता है। हम राजस्थान में कपास का उत्पादन देखिए, राजस्थान में जो कपास का उत्पादन होता है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में किया जाता है। तो ये राजस्थान में अगर बात करते हैं तो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये हाड़ौती का प्रदेश है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ भी कपास का उत्पादन होता है। अब कपास उत्पादक क्षेत्र में देखें, पंजाब, ये पंजाब है, राजस्थान की सटीक, हरियाणा, पंजाब की सटीक हरियाणा है, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके सटीक गुजरात की सटीक महाराष्ट्र है, बीच वाला जो भूभाग है कर्नाटक का है, इधर देखें, इधर आंध्र प्रदेश वाला भूभाग है, आंध्र प्रदेश राज्य है और नीचे तमिलनाडु है। तो इन राज्यों में कपास का उत्पादन किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में 3 किस्म की कपास बोई जाती है, लंबे रेशे वाली कपास, मध्य रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। अगर लंबे रेशे और महीन रेशे वाली जो कपास है उपयुक्त मानी जाती है, इसको अमेरिकन कपास भी कहते हैं। तो ये कपास का आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं तिलहन। तिलहन में देखो बच्चों, भारत में विश्व के 10% तिलहन का उत्पादन किया जाता है। यानी कि भारत में विश्व का 10% तिलहन का उत्पादन भारत में किया जाता है। तिलहन फसलें खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों में उत्पादित की जाती हैं। तो तिलहन की जो फसलें हैं वो खरीफ में भी बोई जाती है और रबी के मौसम में भी बोई जाती हैं। भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली है, सरसों है, तिल यानी तिल्ली, सूरजमुखी है, अलसी है, अरंडी और सोयाबीन, ये भारत की मुख्य तिलहन फसलें हैं। मूंगफली, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारत की प्रमुख तिलहन फसलों के नाम लिखिए।